आप सभी का स्वागत है। आपने आज धार्मिक कथाएं को ज्वाइन कर लिया होगा, इसलिए मैं आपको धार्मिक कथाएं महाभारत और उसकी भगवत गीता के बारे में बताना चाहती हूँ। महाभारत का युद्ध कैसे हुआ पहले ये जानेंगे, उसके बाद भगवत गीता के बारे में जानेंगे। महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडु भाई थे, जो जिनके नाम पर महाभारत नाम पड़ा। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, इसे राज सिंहासन छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत कम आयु में हो गई। उसके 5 पुत्र थे। धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते रहते थे। इतने पर भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था, तथा अंधा और दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अपितु साक्षात परम ईश्वर थे, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण की देवी हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, किंतु जुए में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए राजी नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उन लोगों के लिए युद्ध करना जरूरी हो गया। उस समय कृष्ण पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनकी याचना नहीं मानी गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सचरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना मांगी। उसने कहा कि मुझे सेना चाहिए, जबकि पांडव जानते थे कृष्ण जी के बारे में, तो उन्होंने कृष्ण को ले लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुधर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह भगवत गीता का शुभारंभ हुआ। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं महाभारत के युद्ध के बारे में। और अब हम भगवत गीता का पहला अध्याय के बारे में जानेंगे। भगवत गीता में 18 अध्याय है, जिसमें आज हम 2 अध्याय के बारे में जानेंगे। भगवत गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। परंतु गीता के बारे में कहा जाता है
कि बहुत से मनुष्यों ने ये सोच रखा है कि जिन्होंने गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं, गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इस भय से गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, गीता अपने जीवन में उतारने की चीज है। भागवत गीता में कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, जब जब धर्म की हानि होती है या धर्म में ह्रास होता है, तब तब मैं धर्म के उत्थान हेतु अपने नए रूप का निर्माण करके लोगों के सामने प्रकट होता हूँ या लोगों के समक्ष नए रूप में अवतरित होता हूँ। और दूसरा कृष्ण जी कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्ज उसका अर्थ है, सज्जन लोगों के दुख कष्ट के निवारण हेतु और दुष्ट जनों को नष्ट करने के लिए धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। अब हम भगवत गीता का पहला अध्याय के बारे में जानेंगे। धृतराष्ट्र जो जिसके सचिव संजय थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध का पूरा वर्णन आंखों देखा सुना रहे हैं। संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र जी को कि एक तरफ दुर्योधन की पूरी सेना है और एक तरफ अर्जुन श्री कृष्ण जी के साथ खड़े हैं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि तुम युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ताता ताऊ चाचा दादा परदादा गुरु मामा भाई पुत्र पोत्रों मित्रों को देखकर बहुत पूर्व उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए इस युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव गिर रहा है, धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या फायदा अथवा ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से क्या लाभ। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अब भगवत गीता का पहला अध्याय समाप्त हो रहा है। इसमें अर्जुन पूरी तरह अपने परिवार के नाते रिश्तेदारों के मोह माया में फंस चुका है। उसको चारों तरफ अपने नाते रिश्तेदार चाचा ताऊ दिख रहे हैं, वो युद्ध करने बिल्कुल तैयार नहीं है। अब भगवान को दूसरे अध्याय में उसको शिक्षा देंगे कि कैसे तुमको युद्ध लड़ना है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन,
नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। इतना इतना कहने पर भी कृष्ण जी के अर्जुन तैयार नहीं हुए और स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं हुआ करते। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रिया और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उसको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिया और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। आगे भगवान कृष्ण आत्मा के बारे में बताएंगे कि आत्मा क्या है। इस नाश रहित जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा या आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है, क्योंकि यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। किंतु यदि इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। इस तरह फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा।
या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जब पराजय, लाभ, हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत सोच। तेरी कर्म में न करने में भी आसक्ति न हो। भागवत गीता में भगवान यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू कर्म कर, कर्म से पीछे मत हट। जो प्राणी कर्म से पीछे हटता है उसका कभी भी हित नहीं होता है। कर्म करो तुम, फल मेरे ऊपर छोड़ दो, फल भगवान के ऊपर छोड़ दो। जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि कर्म जो अच्छा करेगा फल भी उसको अच्छा ही मिलेगा। कर्म, अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए, उसका फल कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत तरीके से समझा रहे हैं। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा समान रहता है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों को विषयों से, इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, यह समझना चाहिए। ऐसा कि भगवान कृष्ण ने अभी इंद्रियों के बारे में बताया। हमारे अंदर 5 इंद्रियां होती है। वो पांचों इंद्रियां है आंख, नाक, मुंह, कान, स्पर्श। ये पांचों इंद्रियां मनुष्य के वश में नहीं होती है। जिस मनुष्य के वश में ये पांचों इंद्रियां होती है, वो मनुष्य हर सुख दुख के हर कष्ट को पार कर लेता है, जो कि कठिन है। इस तरह इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु इनमें रहने वाली चाहत जो है वो खत्म नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर समाहित चित्त हुआ भगवान कृष्ण के, मतलब ये भगवान कृष्ण के निकट होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। हाँ, अब दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अगर इसी तरह रिस्पॉन्स मिलता रहा आगे, तो हम आगे भी इसको करेंगे और 2 लाइन हम लोग कीर्तन करेंगे कृष्ण जी का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।